पहले भी खड़े हुए थे या फिर ये पहला प्रयास है आपका? नहीं, मेरा ये दूसरा प्रयास। उम्मीदवार जीते वो धन बल के बल पर जीते। जनता इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती है। जनता को लगता है इनको अभी चुनाव जीतना है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जो है प्रत्याशी का रंग रूप पूरी तरह बदल जा करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, किस क्षेत्र में? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि शिक्षा यदि सुधार हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत चुनाव यात्रा शो में। और शो का आज तीसरा दिन है और आज के शो में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जनक कुमार चौधरी जी, जो एक मुखिया पद के दावेदार हैं और इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, जो ककरौल दक्षिणी पंचायत जो रहिका प्रखंड मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। तो आज खास बातचीत होगी। इससे पहले भी मैंने 2 जिला परिषद कैंडिडेट जो इस बार पंचायत चुनाव में भाग लेंगे उनका मैंने आपको इंटरव्यू सुनाया था। और दरअसल ये इंटरव्यू आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है कि कम से कम आप जो पंचायत चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं किसी भी पद के लिए, तो कम से कम उसके विचार से आप अवगत हो सकें। दूसरी चीज़ ये कि पंचायत की जो समस्या है, कम से कम उस पंचायत की समस्या को हम समझ सकें और जो भी प्रत्याशी हैं उनके क्या विचार हैं, उन विचारों को हम समझ सकें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अलग अलग प्रत्याशियों से बात करेंगे तो अलग अलग जो भी समस्याएं हैं उस फील्ड की, उस क्षेत्र की, उसको हम समझ सकेंगे। तो चलिए सीधा बात करते हैं जनक चौधरी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी जो हमारे पंचायत के मतदाता मालिक हैं उनका धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही आपने मुझे इस लायक मुखिया उम्मीदवार के लायक समझे, इसलिए आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपके चैनल पर मैं उपस्थित हूं, इसलिए आपके चैनल को भी, आपको भी धन्यवाद देता हूं। तो अच्छा ये बताइए कि आपका जो ये ककरौल दक्षिणी पंचायत है तो यहाँ कितना गांव है? इसमें 9 गांव हैं। अच्छा। और 14 वार्ड हैं। पूरे पंचायत में 14 वार्ड हैं, 9 गांव पड़ते हैं। अच्छा, 9 आस पड़ोस के 9 गांव पड़ते हैं। पहले भी खड़े हुए थे या फिर ये पहला प्रयास है आपका? नहीं, मेरा ये दूसरा प्रयास है। अच्छा, इससे पहले भी खड़े हुए? इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं। तो क्या वजह थी? सबसे पहले तो हम वो जानना चाहेंगे जो पिछले बार आप जो है से सफल नहीं हो पाए। उसके पीछे था जो उम्मीदवार जीते वो धन बल के बल पर जीते। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है? इस बार धन बल की हार होगी और यहाँ युवाओं की, जनताओं की जीत होगी। हम ये जानना चाहेंगे कि मुखिया बनने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? यदि मैं यहाँ से चुनाव जीत जाता हूँ, मुखिया ककरौल दक्षिणी से बन जाता हूँ, तो मेरा प्राथमिकता होगा कि सभी वर्गों का सम्मान और सम्मान रहे, इसमें कहीं कोई ठेस नहीं पहुँचे, यही मेरी सबसे प्राथमिकता होगी। और पूरे पंचायत में जो भी मिट्टी का आवास है उसको हम पक्का मकान में तब्दीली करने का पहली प्राथमिकता देंगे। अच्छा, ये बात तो सही है। आप कह रहे हैं कि मुखिया बनेंगे तो हम कच्चा से पक्का मकान बनवा देंगे, लेकिन जनता इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती है। जनता को लगता है इनको अभी चुनाव जीतना है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जो है प्रत्याशी का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता है। क्या कहेंगे इस पे? इस पर मेरा इस बार एकदम पूर्ण विश्वास है जो जनता इस बार, जो ककरौल दक्षिणी के जनता मालिक मतदाता भगवान हैं, वो मेरे पक्ष में हैं। इसलिए इस बार मेरा एकदम आत्मविश्वास है कि इस बार हमको यहाँ से वो लोग अपना अधिक से अधिक मत देकर हमको यहाँ से विजय बनाएंगे। तो कितना प्रतिशत उम्मीद किया जा सकता है कि आप यहाँ से चुनाव जीतेंगे? जो अभी का परिदृश्य है उसमें लगता है कि हम 85% विजय होकर ही रहेंगे। अच्छा, तो आपके पंचायत की समस्या के बारे में हम जानना चाहेंगे। मुख्य रूप से जो समस्या है उस पर थोड़ा हमको बताइए। मेरे यहाँ जो समस्या आज तक मेरे पंचायत में है, सड़क की है। जो सड़क पर ही जल जमाव रहती है उसको निकालने का भरसक हम प्रयास करेंगे। ऊपर तक भी हमको लिखना पड़ता है। प्रयास करेंगे, आप जब मुखिया बनेंगे तो प्रयास करेंगे, लेकिन जो समस्या है, जो मुख्य रूप से जो लगता है नहीं बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या के बारे में जानना चाहेंगे। मैं एक एक बारीकी से बताता था। मेरे पंचायत का जो भूगर्भ है, भौगोलिक स्थिति, उसमें
4-5 वार्ड ऐसा है जो बिल्कुल बाढ़ प्रभावित रहता है बाढ़ के समय में। वहाँ से पानी निकालने के लिए हम इससे पहले 2-2 बार वार्ड मेंबर रह चुके हैं इस पंचायत में। तो उस समय में भी हमने पानी निकालने का प्रयास अपनी ओर से किया, चाहे ऊपर पदाधिकारी का से कहना पड़ा या विधायक जी से कहना पड़ा, करके हम पानी का निकास किए हैं। पानी की समस्या हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा है, चूँकि हम लोग तो एक बार चुनाव भी लड़े हैं, इस दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हमको ये अनुभव है कि जल समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। उसको हम शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा मेरे यहाँ स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय सब एक हाई स्कूल 10+2 मेरे पंचायत में है। मिडिल स्कूल भी 2-3 जगह मिडिल स्कूल है। अच्छा, तो क्या वहाँ की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति मेरे यहाँ लगभग सही है। और सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति है जो जैसे मेरे ही गांव से निकलने के लिए बहुत खराब रास्ता सड़क थी, उसको हमने प्रयास किया विधायक जी के माध्यम से, 2-2 रोड का शिलान्यास भी करवा चुके हैं। अच्छा, चलिए, जनता आपको मौका देती है ककरोल दक्षिणी पंचायत की, तो आप सबसे पहले किस क्षेत्र में काम करेंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, किस क्षेत्र में? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि शिक्षा यदि सुधार हो जाए तो शिक्षा सुधार होने से हमारा स्वास्थ्य भी सुधार होगा, हमारा जो आर्थिक है वो भी सुधार होगा। इसके बाद जो भी समस्या रहेगा, शिक्षा यदि जग जाती है तो सारे काम वहाँ से हम लोग समस्या समाधान कर। ने क्या सब काम किया है अपने क्षेत्र में? हम अपने क्षेत्र में यहाँ जो हमारे बीडीओ साहब एक संजय कुमार दास जी थे, उनके कहने पर हम लोग उनसे आग्रह किए तो हमारे गांव में, हमारे पंचायत में लगभग 200 शौचालय बनवाने का यहाँ हम लोग काम किए थे। अच्छा, 200 शौचालय आपने बनवाया था? हाँ, प्रखंड माध्यम से उनको हम लोगों ने लाभुक को दिलवाए थे। अच्छा, तो आप एक समाज सेवी भी हैं जी। तो आप अपने पंचायत के लिए इसको सुव्यवस्थित करने के लिए और क्या सब करते रहते हैं? लगातार मैं सामाजिक सेवा करता आ रहा हूँ, लगभग 20 सालों से मैं सामाजिक सेवा ही करता आ रहा हूँ। तो जनक जी, इस बार आपकी क्या सब तैयारी चल रही है? क्योंकि आप मुखिया पद से चुनाव लड़ेंगे और भी पद होता है पंचायत चुनाव में, लेकिन आपने मुखिया पद ही क्यों चुना है? मैंने सामाजिक कार्य किया है, इसी आधार पर जनता के ही आश्वासन पर मैंने जब चुनाव लड़ा तो मुखिया का ही, जनता ही नहीं कहा कि आप मुखिया का ही उम्मीदवार बनिए, आप मुखिया के लायक हैं, इसलिए मैंने मुखिया का उम्मीदवार पेश किया। अच्छा, एक इतिहास है आपके पंचायत का कि इस बार कोई भी कैंडिडेट एक ही बार जीतता है, दोबारा नहीं जीतता, क्या ये सच है? ये बात सच है। मैं अपनी बात बताता हूँ, जहाँ से मैंने उम्मीदवारी दिया वहाँ से पहले जो भी मुखिया थे, जो परसेंटेज मैंने लाया उसका ठीक आधा जो उस समय के वर्तमान मुखिया थे वो आधा भी नहीं ला सके। अच्छा, तो इस बार आपकी क्या तैयारी चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर? जहाँ मेरी चुनाव की बात है, मैंने सारे पंचायत का भ्रमण किया, सारे बुजुर्गों का, सारों युवाओं का मेरे साथ उत्साह रहा, सबों का उत्साहवर्धन मेरे साथ है, सबों का आशीर्वाद मेरे साथ है। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जनक कुमार चौधरी जी, जो मधुबनी जिला रैका प्रखंड के ककरोल दक्षिणी पंचायत से इस बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो आज के शो में हमारे साथ जो लोग उपस्थित थे, जो लोग जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।